हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात कर रहे हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो बहुत सारे विधानसभा चुनावों में राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें क्या होगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी बुरी तरह से हारने जा रही है विधानसभा चुनाव में। इंडिया गठबंधन लगभग जीत रही है। सबसे बुरी हार बीजेपी को महाराष्ट्र में होने जा रही है। झारखंड से भी और हरियाणा से भी बुरी हार बीजेपी को महाराष्ट्र में झेलनी पड़ रही है। बीजेपी इसलिए बस चुनाव लड़ रही है कि किसी तरह को हार को कम किया जाए, कम सीटों से हार तो फिक्स है बीजेपी की, आप ये मान के चलिए। बीजेपी एकनाथ शिंदे अभी हाल के दिनों में फ्री बीच लॉलीपॉप और जुमले भी दे रही है, जैसे देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी महाराष्ट्र की जनता के बीच में सफल नहीं हो रही है। जैसे उन्होंने जुमला देने की कोशिश की कि महिलाओं के लिए 1500 रुपये महीना हर साल, वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए 12वीं पास युवाओं के लिए 6000 रुपया महीना और ग्रेजुएट को 10 से 12,000 रुपया दिया जाएगा। तो ये सब मुद्दा जुमला एक तरह से फेंका जा रहा है फ्री बीच का, लेकिन ये भी महाराष्ट्र की जनता में सफल नहीं होने जा रही है। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को बुरी तरह से महाराष्ट्र में हार हुई, उससे बड़ा हार विधानसभा चुनाव में होगी, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है महाराष्ट्र के, जो रीजनल पार्टियां हैं जैसे शिवसेना है, एनसीपी है शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी, इन सबको तोड़ा गया। जो इनके लोग हैं उनमें सहानुभूति का फैक्टर है और उसका गुस्सा बीजेपी पर विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में और ज्यादा निकलेगा और ज्यादा हार होगी बीजेपी को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरे राज्य हरियाणा, तो हरियाणा में भी कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन हरियाणा में टक्कर का चुनाव है, कड़ा मुकाबला है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का थोड़ा एज है। हरियाणा में महाराष्ट्र की तरह एक तरफा लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में है कि एक तरफा कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीत जाएगी, लेकिन हरियाणा में थोड़ा चुनाव मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत एज कांग्रेस की तरफ है। हरियाणा में महाराष्ट्र की तरफ एक तरफा लड़ाई नहीं है, लेकिन अंत में हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से 10 से 12 सीट लगभग ज्यादा लाएगी। आप ये सोच लीजिए, इतना मान के चलिए। वहीं जाट, दलित, मुस्लिम ये सब हरियाणा में कांग्रेस की तरफ एकजुट हो रही है। वहीं हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं अगर हम लोग झारखंड में बात करें तो झारखंड में पिछली बार से भी ज्यादा सीट जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी को आएगी। लोकसभा चुनाव में अगर हम लोग झारखंड में बात करें तो सभी आदिवासी सीट जो 5 सीटें थी, 5 की 5 सीटें हेमंत सोरेन जीत ली। आदिवासी भाजपा से बहुत ज़्यादा नाराज है झारखंड में। हेमंत सोरेन को जेल जाने से बहुत सहानुभूति उनको मिली है और झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और आदिवासी जेएमएम को वोट देगा। फिलहाल बीजेपी के तीनों राज्यों में बहुत कड़ा झटका लगने वाला है और इन तीनों राज्यों में भाजपा एकदम कमजोर पिच पर है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।